हेलो दोस्तों, आज की कहानी लड़की क्यों कहती थी ऐसा। मेरा नाम राज है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं स्वभाव से बहुत ही शर्मीला हूँ। इस कारण कभी भी मेरी लड़कियों से ना ज़्यादा दोस्ती रही और ना ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग गई थी और घर वाले अब शादी की बातें करने लगे। घर पर कई तस्वीरें और बायोडाटा आने लगे। उसमें से मुझे रानी देखते ही पसंद आ गई। बायोडाटा से पता चल रहा था कि वो बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे लड़की पसंद है। हम लोग रानी के घर उसे और उसके परिवार को देखने गए। फिर जब रानी चाय लेकर आई तो मुझे उसकी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्के नीले रंग की साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बात करने के लिए भेजा। कमरे में वो चुप थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैंने ही शुरुआत की। कहा कि आप क्या करती हैं। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने बायोडाटा देखा नहीं तो मंगाया क्यों था। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मैंने उसे डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। वो बोली, मेरी पसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे। मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप वो देखते ही आप शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले 2 को भी दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। यह कहकर उसने अपने खुले बालों को पीछे किया, उनको आगे लिया। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज़ आ गई और उसकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वो लड़के के साथ ऐसा ही बातें करती है और कुछ बताती है। उसकी मम्मी ने कहा, चलिए बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रानी ने अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी माँ और पिता, जिन्हें भी मेरी शादी की जल्दी थी, वो भी मेरे मुँह से बस हाँ ही सुनना चाहते थे। मेरे आते ही माँ मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुझे लड़की पसंद है। मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर वो क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई, मुझे बाहर ले गई, लगा ऐसा जैसे वो हमारी बातें ही सुन रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वालों ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहा। मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आप बात करें और उसका नंबर ले लें। मम्मी ने रानी की मम्मी से फ़ोन पर बात की और रानी का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि रानी का फ़ोन अभी ख़राब है। मम्मी यह भी कह रही थी कि वो लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में कुछ अजीब-सा सवाल आने लगे। एक शाम जब मैं ऑफ़िस में था, तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फ़ोन रिसीव किया तो रानी थी। वो बोली कि मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया है। मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम में आई हूँ। उसी के नंबर से फ़ोन कर रही हूँ। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? मुझे वैसे भी उससे कुछ बातें मिलकर पूछनी थी। रानी के बताए एड्रेस पर जल्दी से पहुँच गया। वो उसकी फ्रेंड का रूम था। मैंने जाते ही पूछा, उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नज़र क्यों रख रही थी? रानी बोली, मैं तुम्हें कुछ भी दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रानी आज भी बाल खोल कर आई थी और वो पीछे मुड़ी, अपने खुले बालों को पीठ से आगे की ओर किया। तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू था, अमन नाम का। रानी बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन अमन ने मुझे चीट किया और वो मेरे अलावा भी किसी और को डेट कर रहा था और वो लड़की पैसे वाली थी, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे शादी और लड़कों से एक नफ़रत सी हो गई थी। उस लड़के को मैंने बहुत ही प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। पहले भी 2 लड़कों को मैंने टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया। मम्मी इसीलिए मुझ पर नज़र रख रही हैं कि मैं तुम्हें भी कहीं सच ना बता दूं, लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कदर नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़कियों को कैसे कोई धोखा दे सकता है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना तुम उसे करती थी, उस लड़के को करती हो। रानी को यह उम्मीद नहीं थी
उसे लगा था मैं भी उससे शादी के लिए मना कर दूँगा। मेरी बात सुनकर उसने इतने दिनों के दबाए आँसू बहाना शुरू कर दिए। मेरी शादी रानी से हो गई और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे रानी जैसी सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।